कृष्ण की नगरी मथुरा में बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा इनकम टैक्स छापों से सपाई परेशान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माने तो बीते पौने 5 वर्षों में एक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ है। यह नया यूपी एक ओर जहां अपने आस्था के मानबिंदुओं का निर्माण कराएगा, वहीं अपराधी माफियाओं पर बुलडोजर भी चलाएगा। उन्होंने कहा है कि 2017 के पहले हिंदू पीड़ित था और व्यापारी प्रताड़ित। आज के यूपी में पेशेवर माफिया पलायन को मजबूर हो गए हैं। रविवार को मथुरा में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन पूजन के बाद जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस को दंगाइयों को गले लगाना, आतंकवादियों पर मुकदमे हटाना, विकास कार्यों में लूट खसोट, गौ तस्करों को प्रोत्साहन और आस्था के साथ खिलवाड़ करना पसंद है। ऐसे में जब आज मथुरा वृंदावन को नगर निगम बनाया जा रहा, ब्रज तीर्थ विकास परिषद बन रहा, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की डबल डोज मिल रही, तो इन संकुचित सोच वाली पार्टियों को कुछ नहीं सूझ रहा। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में हुए जवाहर बाग और कोसी कला दंगे की दुखद घटना सभी को याद है। वर्तमान राज्य सरकार के पौने 5 वर्ष पूरे होने पर सभी को बधाई आभार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन पौने 5 सालों में पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्साह और उमंग से भरे लाखों की संख्या में उमड़े लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम पुनरुद्धार, अयोध्या में जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण, विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर, मथुरा वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित करने जैसे जन भावनाओं से जुड़े विषयों की चर्चा की और पूछा कि क्या सपा, बसपा अथवा कांग्रेस की सरकारों से ऐसा करने की उम्मीद की जा सकती थी। इस पर लोगों ने उत्तर नहीं दिया। सीएम ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले इन पार्टियों में टोपी पहनने की होड़ लगती थी। अयोध्या, काशी और मथुरा तो इनके लिए अछूत थी। आज यही लोग हमारे इन पावन स्थलों के चक्कर काटते नहीं थक रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, भाजपा ने जो कहा वो किया। हमारे लिए गरीबों को मुफ्त मकान मिलना राम राज्य है। हर घर शौचालय की सुविधा राम राज्य है। हर गरीब को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलना राम राज्य है। यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज हो रहा है। उन्होंने जन समुदाय से कहा कि प्रयागराज में स्वच्छता कर्मियों के पैर धोना और काशी में शिव की पूजा के बाद श्रमिकों पर पुष्प वर्षा आज़ाद भारत की ऐतिहासिक घटना है। विपक्ष पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा, आज तक दूसरे दलों के नेताओं के अपने माँ बाप के पैर धुलते तो किसी ने देखा नहीं, तो एक प्रधानमंत्री के ऐसा करने की कल्पना शायद ही किसी ने की हो। सच्चे अर्थों में यही स्वतंत्रता है, यही राम राज्य है। सीएम योगी ने आगे कहा, मथुरा हमारे दिग्दर्शक पंडित दीनदयाल जी की जन्मभूमि है। जनसंघ के संस्थापक काल से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान का विरोध किया था। दशकों की प्रतीक्षा के बाद जब मोदी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक झटके में अनुच्छेद 370 को कूड़े की ढेर में फेंक दिया और इस तरह डॉक्टर मुखर्जी का संकल्प पूरा हुआ। हाल ही में आयकर की टीम द्वारा प्रदेश में कुछ बड़े घरानों पर की गई छापेमारी का संदर्भ देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयकर की छापेमारी से सपा नेताओं को बड़ी चिंता हो रही है। इन्हीं के शासनकाल में कुछ लोगों ने अवैध ढंग से अकूत दौलत कमाई थी। मुख्यमंत्री योगी ने वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, प्रधान रोजगार सेवक, आशा कार्यकर्ताओं आदि के मानदेन में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा, प्रदेश के विकास में सभी के योगदान की सराहना होनी चाहिए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा रविवार को प्रदेश के 6 स्थानों से जन विश्वास यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रा बिजनौर, मथुरा,
झांसी, अंबेडकर नगर, बलिया और गाजीपुर से शुरू हुई है। मथुरा धाम से शुरू हुई यात्रा का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यात्रा शुभारंभ सभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, संतोष गंगवार एवं एटा के सांसद राजवीर सिंह राजू भैया उपस्थित रहे। यात्रा मथुरा से अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत होते हुए बरेली में समाप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।